हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हमने लेसन आपका केमिस्ट्री का टॉपिक पार्ट नंबर था 5। केमिस्ट्री में लेसन नंबर जो 5 था आपका दसवीं के कोर्स के हिसाब से, उसमें अम्ल, क्षार, लवण था। हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़ी, परिभाषा देखी, गुणधर्म देखे और उनके एग्जाम्पल देखे। इसी प्रकार क्षार की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, गुणधर्म और उदाहरण के बारे में जानकारी। ठीक, जो भी हम पढ़ाई संबंधित वीडियो भेज रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उनको देखें और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं आपको उसको टीचर से संबंधित कांटेक्ट कर सकते हैं, उन समस्याओं का समाधान भी हो सकता है आपके पास। तो जो भी है वीडियो है उनको ज्यादा देखें, उनको रिवाइज करें, घर पर प्रैक्टिस करें टॉपिकों की, और तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएगी। नॉर्मल जानकारी दी थी अभी, तो अम्ल और क्षारों की आप पढ़ते आ रहे हो, 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हो, उसके बाद थोड़ी सी जानकारी। अब आज का टॉपिक है आपका लवण। लवण क्या होता है? साल्ट, कड़ा पड़ा। लवण जब कोई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमें लवण प्लस जल प्राप्त होता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या लोगे? प्रबल अम्ल लोगे और क्या लोगे? प्रबल क्षार। उसके फलस्वरूप हमें लवण और क्या मिलेगा? जल मिलता है। तो लवण क्या होगा? वैसे तो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो लवण की रिएक्शन आपको ये ट्रिक याद करनी है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल हमें प्राप्त होता है। अब प्रबल अम्ल के आपको उदाहरण क्या है याद रखने पड़ेंगे, और ये चीजें तो आपको क्या है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदाहरण जो आपको बताए उनको याद करें। कोई सा भी प्रबल अम्ल लो और कोई सा भी क्या क्षार लो, फैट में दुनिया में क्या बनेगा? लवण ही बनेगा। ठीक, अब उस लवण की प्रकृति क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, और मुक्त क्या होगा? साथ साथ जल होगा, और साथ साथ जो भी हमें ऊष्मा निकलेगी वो जो ऊष्मा होती है बाहर निकलती है। तो इस कारण से ये आपको उदाहरण याद रखते हैं। जैसे मैंने कोई अम्ल लिया, प्रबल अम्ल, HCl अम्ल लिया। क्या लिया? HCl अम्ल। HCl अम्ल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब ये जो प्रबल अम्ल HCl है किससे क्रिया कर रहा है? क्षार से क्रिया कर रहा है। क्षार कोई सा ले लो, NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फैक्ट ये क्या निकालेगा? जल निकालेगा। तो पहले आपको क्या लिख लेना है? जल निकालो, H2। उसके बाद में क्या बचा? Na और Cl। देखो इसको टुकड़े कर लो, प्लस माइनस। तो ये प्लस किसके पास जाएगा? कितने करेगा? माइनस। और ये प्लस इससे करेगा। तो लवण कौन सा बना दुनिया में आपका? पहला ये बन गया NaCl। क्या बना? NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो लवण से सीधी सी बात है, कोई अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। तो मैंने यहाँ कोई क्या ले लिया? प्रबल अम्ल ले लिया, और क्या ले लिया? प्रबल क्षार, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिला? लवण प्लस क्या मिला? जल मिला। दूसरा उदाहरण देखते हैं, H2SO4 प्लस NH4OH। अब इनके नाम आपको क्या याद रखने पड़ेंगे, बार बार याद करो, प्रैक्टिस करो, बिना देखे लिखो रासायनिक सूत्रों। तो H2SO4 को बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और NH4OH को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ये आपको मूलकों में टुकड़े घन आयन और ऋण आयन छांटना आवश्यक है। जब तक ये छांटोगे नहीं, जब तक आप ये रिएक्शन नहीं बना सकते, सीधी सी बात है इसका। तो आपको देखो H2SO4 में H प्लस है, सीधी सी अंदर पोटास है सर, ये -2 होती है इसकी वैलेंसी, NH4 प्लस माइनस, तो ये प्लस किसके पास जाएगा, इसके पास। क्या निकालो पहले, जल निकालो। अब बचा क्या, NH4, तो इस जटिल मूल्य को क्या बोलेंगे, NH4 का होल ट्वाइस SO, अमोनियम सल्फेट, डबल कौन सा ना, अमोनियम सल्फेट प्लस जल बाहर निकलता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं, HNO3 प्लस छाल ले लो आपका, KOH ले लो, कोई सा ले लो, HNO3 को बोलते हैं साथ नाइट्रिक अम्ल, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका क्या बन जाएगा, KNO3, क्या बन गया, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, प्लस का निकाल दिया आपने। अब काफी सारे उदाहरण ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लिखता जाऊंगा और बनाता जाऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है इसमें। तो क्या लिया हमने, लवण के लिए, लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल। मैंने यहाँ क्या लिया, कोई प्रबल अम्ल ले लिया, उदाहरण HCl, प्रबल क्षार कौन सा लिया, NOH, तो लवण क्या बन गया, NaCl प्लस जल बन गया। तो ये उदाहरण है लवण, इसको नोट कर लेंगे यहां से यहां। अब इसके बाद है लवण, जो लवण होते हैं, लवणों में लवण की जो ज्यामिति होती है वह लवण क्रिस्टल जालक संरचना में पाए जाते हैं। क्रिस्टल जालक उनकी क्या होती है, संरचना होती है, या उनकी ज्योमेट्री होती है। मतलब क्रिस्टल एक प्रकार के त्रिबिंब जाल में क्या बंधे हुए होते हैं, इनकी क्या होती है, निश्चित क्या होती है, ज्योमेट्री स्ट्रक्चर संरचना होती है। लवणों के गलनांक पदार्थ जो लवण होंगे वो एक निश्चित क्रिस्टल जालक संरचना में व्यवस्थित होते हैं, उनकी गलनांक में पदार्थ उच्च होते हैं, ये लवण की क्या थी, विशेषता थी। और लवणों में कृष्ण नल जल पाया जाता है। मतलब जो लवण होते हैं उनके लवणों में कृष्ण नल जल पाया जाता है, मतलब उन लवणों में क्या पाया जाएगा, जल पाया जाएगा, उसको तो क्या बोल दिया हमने, कृष्ण जल बोल दिया। अब कृष्ण नल जल क्या होता है, किसी कोई लवण हुआ, कोई यौगिक हुआ, किसी एक इकाई सूत्र में, मतलब लवणों के या यौगिक के एक इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या, इसको अपन थोड़ा सुधार करते हैं। एक इकाई सूत्र आयतन में, तो लवणों के एक इकाई सूत्र आयतन में जल के अणुओं की संख्या, सीधी सी बात यह है, एक इकाई सूत्र में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है तो वो क्या कहलाएगी, कृष्ण जल कहलाती है। मतलब जो लवण होते हैं उनमें कृष्ण जल पाया जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण है, तो परिभाषा क्या हुई, एक इकाई सूत्र में जल के अणुओं की निश्चित संख्या, जल के अणुओं की क्या हुई, निश्चित संख्या। तो जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होगी एक इकाई सूत्र में, उसको क्या बोलेंगे, कृष्ण जल कहते हैं। तो लवणों में क्या पाया जा रहा है, कृष्ण जल पाया जा रहा है।
जैसे कि उदाहरण देखो कृष्ण जल के CuSO4.5H2। वैसे सामान्य रूप से इसका नाम अपन क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट है। अब इस कॉपर सल्फेट में इस एक सूत्र में क्या पाया जा रहा है, 5 जल के अणु पाए जा रहे हैं। अब ये अपना रंग परिवर्तन तब तक करता रहेगा जब तक का ये जल में क्या नहीं होता है, विलय नहीं होता है। अपन इस कॉपर सल्फेट के कुछ टुकड़े को पानी में क्या डाल, पानी डाल, थोड़ी बार दूसरे पानी में डालें, तब तक ये पानी रहित नहीं हो जाएगा, विलय नहीं हो जाएगा, तब तक अपना रंग ये क्या परिवर्तित करता रहता है। तो जल के अणु उसमें क्या घुले हुए रहते हैं। तो कॉपर सल्फेट 5H2O इसको अपन बोलते हैं, इसका नाम क्या हुआ, कॉपर सल्फेट। सामान्य रूप से क्या हुआ, कॉपर सल्फेट। मतलब कुछ ऐसे सूत्र है, यौगिक है, ऐसे जो लवण है जिनमें क्या कृष्ण जल पाया जाता है। लवणों में कृष्ण जल के कुछ उदाहरण एग्जाम में पूछता है आपसे, या परिभाषा पूछेगा आपसे कृष्ण जल क्या होता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नीला थोथा, नीला थोथा। नीला थोथा में क्या पाया जा रहा है, 5 जल के अणु पाए जा रहे हैं। तो CuSO4 को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, इसमें क्या 5 जल के अणु है। दूसरा है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। इनके प्रॉपर नेम भी याद रखें। अब CaSO4.2H2O, तो इस कैल्शियम सल्फेट में 2 जल के अणु क्या पाए जा रहे हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम। ऐसे लवणों को उदाहरण है जिसमें कृष्ण जल पाया जाता है, वो आपको याद करना है। दूसरा है CaSO4.5H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट का आधा जल का अणु, तो नाम क्या पड़ गया, वही कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट आधा जल का अणु है, आधे जल के अणु को क्या बोलेंगे, अर्ध हाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट। यदि 1.5 जल का अणु होता तो उसको क्या बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट। मतलब कैल्शियम सल्फेट में आधा जल का अणु जुड़ा हुआ है, जिसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। यदि 1.5 जुड़ा होता, 1.5 जल के अणु जुड़े होते, तो उसको अपन बोलते हैं हेमी हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हेमी। तो इस प्रकार से ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है Na2CO3 10H2। वैसे इसका नाम क्या है, Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट में क्या जुड़ा हुआ है, 10 जल के अणु जुड़े हुए, तो इसका नाम क्या पड़ गया, सोडियम कार्बोनेट। ओनली क्या नाम पड़ गया, सोडियम कार्बोनेट। क्या पड़ गया, सोडियम कार्बोनेट। अब इस Na2CO3 के साथ आधा जल का अणु है, ओनली कितना हो, आधा, तो वो हो गया सोडा एस। सोडा एस। अब सोडा एस कैसे प्राप्त किया जाता है वो बाद में पढ़ेंगे। इसके गर्म करो इसको, तो अपन को क्या प्राप्त होगा, सोडा एस प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है, अगला उदाहरण है K2SO4En2। SO4 का हल 24H2। शाम तक को उदाहरण पढ़ेंगे अपने, इसको बोलते हैं फटकरी। इसका प्रॉपर नाम है पोटास एलम। पोटास
एनम। ठीक, तो दोबारा देखते हैं। किसी एक इकाई सूत्र में कृष्णा जल की परिभाषा क्या है? किसी एक इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या निश्चित संख्या होती है, उसको क्या बोलेंगे? कृष्णा जल कहते हैं। मतलब एक इकाई सूत्र में जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं? कृष्णा जल कहते हैं। उसको उदाहरण है CuSO4 5H2O, इसको कॉपर सल्फेट, इसका प्रॉपर नेम है नीला तोता, मतलब कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु जुड़े हुए हैं। दूसरा है CaSO4 2H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसका प्रॉपर नेम क्या है? जिप्सम। CaSO4 हाफ H2O, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। दूसरा है Na2CO3 10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हाफ H2O सोडा S। K2SO4 Al2, SO4 का हॉल प्राइस 24H2O, इसको बोलते हैं फिटकरी पोटास Al। तो ये अपन ने लवण पढ़े। लवण क्या होते हैं? अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल। जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो हमें लवण प्लस जल प्राप्त होता है। और उस विलयन में साथ के साथ जो ऊष्मा बाहर निकलती है, इस ऊष्मा के बाहर निकलने के कारण यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी अम्ल प्लस क्षार आपस में क्रिया करते हैं और क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस जल। और साथ ही साथ क्या प्राप्त होगी? ऊष्मा। यदि किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल के साथ साथ जो ऊष्मा बाहर निकलेगी, उसी ऊष्मा को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल हमें प्राप्त होता है। लवण प्लस जल के साथ साथ हमें ऊष्मा जो हमें प्राप्त होती है, उसी ऊष्मा को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अब ये अभिक्रिया कौन सी कहलाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया। सभी जो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वह क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब ध्यान रखना, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहलाई? क्योंकि साथ साथ क्या बाहर निकल रही है रिएक्शन में? ऊष्मा बाहर निकल रही है। ऊष्मा का क्या होगा? निष्कासन, उत्सर्जन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा का क्या करे? उत्सर्जन करे, निष्कासन हो, उसे क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको बोलते हैं, जो ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ऊष्मा बाहर निकली तो ये क्या कहलाई? उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती। तो आपने पढ़ा, लवण पढ़ा, लवण के कुछ उदाहरण पढ़े, फिर कृष्णा जल के बारे में पढ़ा, उसके आपको ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। ये सभी इनमें क्या पाया है? कृष्णा जल पाया गया है। तो ये आपको रिवाइज करना है, लिख के बार बार याद करना है। कोई समस्या है तो अपन कल के लिए छोड़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।